हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अर्शदीप और स्वागत है आपका एक बार फिर एंटरटेनमेंट चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है जॉब्स पर, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक है इस समय। एंड बाय द वे, आई मेट few of my subscribers today, like one is Shyam from Gujarat, and then I met Bhavi and Harsh. So it was really nice to meet you all, and I'm so glad कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप उन्हें पसंद कर रहे हो। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आपको लाइक अच्छा लगता है कंटेंट, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है मेरे कंटेंट में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट्स में कोई भी आपको क्वारीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो अभी आज जाते हैं टॉपिक पर, जो कि है जॉब्स। तो कनाडा में जॉब का क्या सिस्टम है, इस टाइम कितनी जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्या है। तो अभी चल रहा है जैन का जो महीना है, जनवरी, ये सही में बहुत स्लो होता है। इस जो मंथ में अगर आप बात करो, जिनके पास जॉब्स हैं उनको भी बल्कि उनके रेगुलर आवर्स से कम आवर्स मिलते हैं इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में स्नोफॉल होती है, ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बाय द वे, वैंकूवर का मौसम इस बार बहुत कम स्नोफॉल पड़ी है यहाँ पर। एंड एज आई वाज सेइंग कि ठंड होती है तो लोग जो घरों से बाहर कम ही निकलते हैं। अगर आप किसी फूड कोर्ट में बात करो, अगर आप रिटेल की बात करो, तो सभी जो बिजनेसेस हैं इस टाइम पे स्लो होते हैं। तो इस टाइम पर जॉब मिलना बेशक थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए। एंड सेकेंडली, अगर आप बात करो कि आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, जॉब सर्च कैसे करनी है, सो फॉर जॉब सर्च आई वुड से जस्ट गो ऑन इंडीड, या फिर आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए और जस्ट गो देयर, चेकआउट कहाँ पर हायरिंग हो रही है। आप वहाँ पर जाएं और अपना रिज्यूमे जो है, आप इन स्टोर जाकर अपने रिज्यूमे जो है वो दें लोगों को। सो बिसाइड्स दैट, मेरे केस में क्या था कि जितनी भी जॉब्स मैंने अब तक की हैं वो सभी मुझे रेफरेंसेस से मिली थी। सो रेफरेंस इज़ द अनदर थिंग दैट रियली वर्क्स हेयर। अगर आप कनाडा में हो तो अगर आपके पास किसी की रेफरेंस है तो इट्स रियली वेरी गुड कि आपको आपकी जॉब मिलने में वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन कि अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी रेफरेंस नहीं थी, उन्होंने खुद जॉब ढूंढी, उनको मिली भी है, दे आर वर्किंग नाउ। सो इट्स जस्ट कि आप कैसे ढूंढ रहे हो। सो द वेरी मेन इज़ कि आप पहले इंडीड पर जाएं, आप ऑनलाइन जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं। उसके अलावा आप दोस्तों से मिलें, सोशलाइज करें यहाँ पर, एंड नए लोगों से मिलें, उनसे पूछें कहाँ पर हायरिंग चल रही है, एंड दे विल लेट यू नो एंड दे विल हेल्प यू। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि किसी भी स्टोर में हायर कर रहे हैं वो, उनका ऑनलाइन आप साइट पर जाएं, ऑनलाइन उनको फिल कीजिए जो वो पूछते हैं आपको। अपना जो आपके प्लीज़ अपना मेंशन करें कि आपका अवेलेबिलिटी क्या है, आपका किस दिन आप अवेलेबल हो जॉब के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए आप। ये तो बात कर ली हमने कि जॉब सर्च कैसे करनी है, लेकिन जो मुझे लगता है, आई हैड सीन अ लॉट कि जॉब मिलनी कैसे आपको, आप अपना 100% कैसे दे सकते हो। सो हेयर आर सम टिप्स दैट आई रियली वांट टू शेयर, बिकॉज आई जस्ट मेट सम पीपल एंड दे आर लाइक कि हमें एक जॉब मिली, हमें कॉल आया इंटरव्यू के लिए, हम गए, लेकिन हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, हम वो क्लियर नहीं कर पाए और हमें वो जॉब नहीं मिली और उनका फिर कॉल नहीं आया। तो वो रीज़न क्या है, कैसे आप उसको जॉब को उसमें 100% दे सकते हो कि आप हायर हो जाओ। सो आई एम नॉट एक्सपर्ट, अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट हेयर, बट जो मेरे एक्सपीरियंसिस रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपके हेल्प कर सकते हैं आगे, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट। सो द वेरी फर्स्ट इज़ बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बेशक आप नर्वस हो, ये आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता है। तो जब भी आप इंटरव्यू पे जा रहे हो और आप नर्वस हो, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि इट्स नॉर्मल।
नर्वस जब वो लोग हायर हुए थे वो भी नर्वस थे, तो ये एक नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नर्वस होना इज़ नॉट बैड, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो कि वो आपके इंटरव्यू को इफेक्ट करे, दैट इज़ बैड। सो जस्ट मेक श्योर कि आप नर्वस हो तो इट्स ओके, बट ज़्यादा नर्वस नहीं होना। जस्ट बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। अब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि जस्ट बी पॉजिटिव, एक स्माइल लेकर जाएं और एक होप के साथ कि येस यू रियली नीड दैट जॉब। सो बी कॉन्फिडेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट हेयर आई वुड से इज़ द आई कॉन्टैक्ट। अभी जो हमारा कल्चर है, लाइक मोस्ट ऑफ जो मतलब क्या होता है कि हम आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। ऐसा माना, मतलब अब तो काफ़ी लाइक बच्चे हो गए हैं कि नहीं, दे नो लाइक आई कॉन्टैक्ट इज़ रियली यू नो लाइक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। बट क्या होता है कि स्टिल आई नो सम पीपल कि उनको ना बहुत, दे आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड दे रियली डोंट लाइक टू मेक आई कॉन्टैक्ट विथ समवन। बट इन जो कनाडा का कल्चर है यहाँ पर, अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे, सो इट इज़ रियली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर देम। इवन आपसे वो बहुत बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उनके कल्चर में। तो अगर आपसे बड़े भी हैं, आपके कोई प्रोफेसर हैं या फिर आप कहीं हायर जॉब का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे कोई भी बात करते हैं, आपको उनसे आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें घूर रहे हो, आप उन्हें डरा रहे हो, ऐसा नहीं करना। इट्स जस्ट नेचुरल कि आपको उनसे नॉर्मल आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करनी है। उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट बनाकर उनको आंसर करना है। एंड इससे क्या होगा कि वो देखेंगे कि, अब आप ये देखो कि अगर उन्होंने 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उनमें से एक आप थे जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बात की, आपने आई कांटेक्ट बनाया उनसे, तो वो क्यों इम्प्रेस नहीं होंगे आपसे? आप खुद सोचो कि आपको वो क्यों हायर नहीं करेंगे। सो जॉब्स मिल जाएंगी, थोड़ा टफ़ रहता है इन दिनों में, डेफिनेटली टफ़ रहता है। आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, पहले महीने जॉब नहीं मिली, इट्स फाइन, लेकिन गिव अप नहीं करना। आई नो मैनी स्टूडेंट्स एज वेल, वो 1 महीना ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। आई नो यू आर फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, बट प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होना, खुद को इतना टेंस नहीं करना कि यू नो आप पूरा अपना स्ट्रेस आउट हो जाओ और अपना दिमाग ख़राब करो। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब मिल जाती है, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखें। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आपको एट द एंड मिलेगी ही जॉब। बस यही है कि आप रिसर्च करें, जो आप अपना पूरा 100% दें, जॉब सर्च करें कहाँ कहाँ हायरिंग हो रही है। और जब भी आपको एक भी कॉल आता है, जस्ट मेक श्योर कि ये चांस मुझे नहीं गंवाना। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो जस्ट गिव योर 100%, बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट मेक द आई कॉन्टैक्ट। जो ये टिप्स हैं ये आपको सही में बहुत काम आएंगे। मुझे पता है लोग क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब काफ़ी बच्चे जाते हैं, उनका इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन वो हायर क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज समवेयर दे आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट्स, या फिर आप कह लो कि उनसे बात नहीं हो पाती तो वो घबरा जाते हैं और इसी वजह से उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहता और इसी वजह से मे बी वो हायर भी नहीं हो पाते। सो जॉब्स का तो मैं यही कहूँगी कि कनाडा में जॉब्स बेशक इस टाइम काफ़ी मुश्किल है। 2024 में जॉब्स की काफ़ी जो किल्लत चल रही है इस वक्त, मगर अगर आप किसी को, आपकी रेफरेंस है, अगर आप मान लीजिए इंडिया से यहाँ आप किसी फ्रेंड्स के पास आ रहे हो, रिलेटिव्स के पास आ रहे हो और वो आपको श्योरिटी देते हैं कि नहीं हम आपको जॉब लगवा देंगे या फिर कुछ ऐसा, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप यू आर कमिंग बाय योर सेल्फ, आपका यहाँ पर कोई नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, तो द ट्रूथ इज़ इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू। ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है जॉब ढूंढना। बट अगेन किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँगी, अपना 100% दो, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जॉब सर्च कीजिए आप, और रेफरेंस अपने दोस्तों से मिलें, रेफरेंस ढूंढें अपनी, और इंटरव्यू क्रैक कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। एंड जब हम जॉब्स की बात कर ही रहे हैं, बिसाइड्स दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन समथिंग। कुछ बच्चे मैंने ये भी देखे हैं कि वो नए नए आते हैं ना, तो दे आर लाइक कि हम ऐसी जॉब नहीं करेंगे भाई। कुछ बच्चे
कनाडा के बारे में बहुत एक अलग अपना पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं कि कनाडा जाकर हम मज़े करेंगे, जाके वहाँ पे ऐश करेंगे। तो बेशक ऐश है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रगल भी है। अगर आप नए नए आ रहे हो तो पहले आप स्ट्रगल करोगे डेफिनेटली। तो बच्चे आते हैं, दे आर लाइक कि हमें फूड कोर्ट में काम नहीं करना, या फिर हमें इस पर्टिकुलर इसमें एरिया में काम नहीं करना। तो अगर आप यहाँ पर आए हो और जब आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो इस वक्त अगर आप कंडीशंस रखते हो कि मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी, ये जॉब नहीं करनी, तो ट्रस्ट में आपको जॉब नहीं मिलेगी। बिकॉज इस टाइम अगर आपको जैसी भी जॉब मिल रही है, जस्ट गो फॉर इट। यू नीड दैट जॉब, यू हैव टू सर्वाइव हियर। कोई भी सर्वाइवल जॉब मिलती है, जस्ट गो फॉर इट। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपने महीना 2 महीना वो जॉब की, एटलीस्ट आप अपने एक्सपेंसेस, आपका हाउस रेंट, आप अपना जो बिल्स हैं उन्हें पे कर रहे हो, तो आपकी ही हेल्प होगी। उसके बाद साइड बाय साइड आप नई जॉब सर्च कर सकते हैं। बट जो बच्चे ये सोच कर आते हैं, ये भी मैं पॉइंट इसीलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि बच्चे क्या होता है कि इंडिया में वो सोचते हैं कि कनाडा तो बहुत चिल करेंगे, हम वहाँ जाके ऐश करेंगे, और जब वो यहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं, फिर जॉब्स टू बी ऑनेस्ट ईजी नहीं होती, आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप पहले ही कहोगे कि ये तो बहुत, हमने तो घर में भाई अपना गिलास भी उठा के नहीं रखा किचन में, और यहाँ पर हम इतना ये सब करें, तो ये बहुत गलत है आपका। थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जॉब्स आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। आप कहीं पर भी जा रहे हो, जस्ट शो कि आई नीड दैट जॉब, आई एम द परफेक्ट मैच फॉर दैट जॉब, एंड I will do whatever is required to perform that job. Then only you can get that job. Trust me. So फ़िलहाल मैं अपने कॉलेज में थी, और आप देख सकते हो पीछे जो यहाँ पर आजकल जो सर्दियों में यहाँ पर 4:30-5 के करीब जो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो अभी आई थिंक 5:30 बज रहे हैं, और मेरी क्लास है 6:30 पर। सो आज मेरे पास टाइम था। आई एम ऑल्सो अ बिट बिज़ी विद माई स्केड्यूल। सो सोचा कि मुझे कमेंट्स आए कि जो वहाँ पर एकोमोडेशंस का भी मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या सिस्टम है, बट जॉब्स के रिलेटेड की जॉब्स हैं कि नहीं, तो सोचा कि आज एक वीडियो बना देते हैं, फटाफट शूट कर देते हैं। एंड इट्स फ्रीजिंग कि मेरे हाथ सही में ठंड से आप देख सकते हो लाल हो चुके हैं। सो आई एम जस्ट आउटसाइड ऑफ द कैंपस एज यू कैन सी, एंड तो आपके लिए ये वीडियो शूट कर दी है मैंने, आप देखें इसमें। और यही कहूँगी कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। जो मेरे भाई बहन यहाँ पर आ चुके हैं, आप जॉब सर्च करो, आपको ज़रूर मिलेगी। जस्ट गिव योर 100% और पेशेंस रखो, और भगवान को याद करो, ग्रेटिट्यूड, भगवान को भी याद रखो, ठीक है। और जस्ट स्टे पॉजिटिव, कुछ नहीं होता, मिल जाएगी जॉब आपको। जस्ट बी पेशेंट। और जो इंडिया में है मेरे भाई बहन, वो थोड़ा तैयार होकर आओ, ठीक है। और यही है कि अगर आप फाइनेंशियली, अगर आप थोड़ा इस समय 2024 में जो जॉब्स का सिस्टम है कि थोड़ा खुद को प्रिपेयर करके आना। जैसा कि गवर्नमेंट ने GIC भी रिसेंटली जो इंक्रीज़ कर दिया, उसका रीज़न भी यही था क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही थी बच्चों को, तो वो नहीं चाहते कि बच्चे स्ट्रगल करें। तो GIC जो है वो उन्हें मंथली मिलती है, वो इसीलिए बढ़ाई है कि आप ही को हेल्प होगी, आप जो अपने रेंट वगैरह हैं, बिल्स हैं, वो पे कर सकें। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो GIC को जो इंक्रीज़ कर दिया। तो यही है, अगर आप उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको लगता है आप सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अ जॉब फॉर सच मंथ्स, सो यू कैन कम। बट इफ़ यू थिंक कि आप पहले ही लोन लेकर आ रहे हो, या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जस्ट थिंक ट्वाइस। जस्ट एक प्लान A प्लान B लेकर चलो कि अगर इन केस मुझे जॉब नहीं मिलती तो मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करने वाला हूँ। देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान B। उसके अलावा सब कुछ ठीक है। जस्ट मैं कहूँगी कि डिप्रेस्ड नहीं होना बिल्कुल भी। आई नो यू आर फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होना। कभी भी लगता है कि आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, आपको जस्ट घर से बाहर चले जाओ थोड़ा आसपास चले जाओ, किसी मार्केट में, कहीं आप टेंपल चले जाओ, कहीं पर भी खुद को बिजी कर लो, घर में मत बैठो। अगर आप नए नए आए हो यहाँ पर, ये मौसम ये बहुत डिप्रेसिंग रहता है विंटर्स यहाँ पर, तो घर में तो बिल्कुल मत रहा करो। अगर आप इस टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो कॉलेज है आपका, कॉलेज जाओ। अगर कॉलेज नहीं है तो घर में मत रुको, बाहर चले जाओ कहीं पर भी। और
just stay happy, stay positive. This is the thing that's gonna help you. और कुछ भी वीडियो में अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरी हेल्प हुई है इससे या मुझे कुछ जानने को मिला है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी कनाडा आने का सोच रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। मेरा मोटो वीडियोस का यही रहता है कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपको हेल्प करे। और जल्द ही मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वारीज हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स गोना मोटिवेट मी। और स्टे पॉजिटिव, टेक केयर। जल्द ही मिलूँगी नई वीडियो के साथ। टिल दैट, बाय बाय।